उनके घरों को जलाया जा रहा था, उनको मारा जा रहा था, उनकी बहन बेटियों के साथ जबरदस्ती का व्यवहार किया जा रहा था। डू नॉट वॉच द कश्मीर फाइल लाइक अ फिल्म, क्योंकि ये एक फिल्म है ही नहीं। ना ही इस फिल्म के अंदर कोई हीरो है, ना ही कोई हीरोइन है, और ना ही इस फिल्म के अंदर कोई रोमांस है लाइक अदर बॉलीवुड फिल्म। ना ही इस फिल्म के अंदर हर 10 मिनट के बाद कोई आइटम सॉन्ग है, और यहाँ तक कि इस फिल्म को ना ही किसी बड़े टॉक शो ने प्रमोट किया है, जैसे कि कपिल शर्मा शो। कपिल शर्मा शो ने भी इस फिल्म को प्रमोट करने से मना कर दिया था। इसकी वजह से सबसे ज्यादा ट्रेंड करने लगा था ट्विटर पे, क्या, बाइकआउट द कपिल शर्मा शो। लेकिन अगर फिर भी हम आज की डेट में देखें तो इस फिल्म ने इतने ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ दिए, दिन प्रतिदिन अपने रिकॉर्ड को ब्रेक करती जा रही है। पहले दिन इस फिल्म को 500 स्क्रीन पर चलाने की परमिशन मिली थी, लेकिन अगले दिन इसकी पब्लिसिटी इतनी ज्यादा हो गई कि अगले दिन इसको 2000 स्क्रीन पर चलाया गया। और आज की हालत तो यह है कि इस फिल्म को देखने के लिए लोगों को टिकट तक नहीं मिल रही। और जो भी इस फिल्म को देखने के बाद सिनेमा हॉल से बाहर निकल रहे हैं, उनके आंखों से आंसू रुक नहीं रहे हैं, क्योंकि इस फिल्म के अंदर दिखाई गई है असली सच्चाई कि एक्चुअल में क्या हुआ था 19 जनवरी 1990 के दिन कश्मीर पंडितों के साथ। अब ये फिल्म आपके लिए अच्छी है या फिर बेकार, ये तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन अगर आप कश्मीर के बारे में जानना चाहते हो तो यह फिल्म आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अगर आपने अभी तक द कश्मीर फाइल मूवी नहीं देखी है, लेकिन फिर भी आप जानना चाहते हो कि एक्चुअल में कश्मीर के अंदर क्या हुआ था 19 जनवरी 1990, ऐसी कौन सी स्थिति बन गई, ऐसी कैसी स्थिति बन चुकी थी 19 जनवरी 1990 को कि कश्मीर पंडितों को एक ही रात के अंदर वहां से भागना पड़ा, तो आज की वीडियो में ये पूरा डिटेल में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं विद डीके टॉक। 19 जनवरी 1990 यह वो तारीख थी जब कश्मीर में जवाहर टनल के द्वारा लाखों कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से जम्मू के रिफ्यूजी कैंपों में भेजा गया, वो भी जबरदस्ती। जवाहर टनल एक ऐसा रास्ता है जो कश्मीर को जम्मू से जोड़ता है, और जम्मू कश्मीर में ऐसी स्थिति पैदा करने के पीछे जो श्रेय जाता है वो जाता है वहां की राजनीतिक पार्टियों को, क्योंकि वहां राजनीतिक पार्टियों की वजह से ही आतंकवाद की शुरुआत हुई। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की यह कहानी शुरू होती है राजनीति से। इस कहानी का जो पहला किरदार है उसका नाम है फारिक अब्दुल्ला। इन्होंने साल 1982 में अपने पिता अब्दुल्ला शेख की मौत के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। साल 1983 में फारिक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी के खिलाफ उतरी और जीत हासिल की, और इस जीत को हासिल करने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के बीच में कुछ कड़वाहट आ गई। साल 1984 के चलते लोकसभा चुनाव में फारूक अब्दुल्ला और इंदिरा गांधी के बीच में कड़वाहट और बढ़ गई। इस कड़वाहट का नतीजा था कश्मीर में सत्ता का परिवर्तन। इस पॉलिटिकल चेंजमेंट में हुआ कुछ ऐसा कि फारूक अब्दुल्ला के जीजा गुलाम मोहम्मद शाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के 14 विधायक को तोड़कर और कांग्रेस पार्टी के 26 विधायक को जोड़कर एक नई पार्टी बनाई, और उस पार्टी में से फारूक अब्दुल्ला को सत्ता से बाहर कर दिया। इस पॉलिटिकल चेंजमेंट की वजह से कश्मीर के जो इस्लाम धर्म के लोग थे उन्होंने आंदोलन करना शुरू कर दिया था, क्योंकि अब जो आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जो इस्लाम धर्म के लोगों के लिए एक्चुअल में थी वो मिल गई थी किसके साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ। जो वहां के लोगों को ये चीज अच्छी नहीं लगी और उन्होंने आंदोलन करना शुरू कर दिया। और इस पॉलिटिकल चेंजमेंट से होने वाले आंदोलन का जो पहला मामला सामने आया था वो आया था 1986 में, जब अयोध्या में राम मंदिर का ताला खोला गया, जिसके बाद कश्मीर के अनंतनाग में कई कश्मीर पंडितों और हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया और उन पर हमला किया गया। उस दौरान कश्मीर में कई मंदिर और मस्जिदों पर भड़काऊ पोस्टर भी लगाए जाते थे, जिसके चलते हिंदू और इस्लाम लोगों के बीच में दरार बनना शुरू हो गई। और इस पॉलिटिकल चेंजमेंट की वजह से जो आंदोलन था वो बढ़ता ही जा रहा था, जिसके चलते 7 मार्च 1986 में मोहम्मद शाह की पार्टी को डिसमिस कर दिया गया। और इस तरह आजादी के बाद कश्मीर में पहली बार राष्ट्रपति का शासन लागू किया गया। कश्मीर का माहौल सबसे ज्यादा खराब करने वाला जो रहा साल वो था 1987, जब विधानसभा के चुनाव हुए। इन विधानसभा चुनाव में फारिक अब्दुल्ला ने कांग्रेस पार्टी के साथ हाथ मिला लिया था, जिसके चलते फारिक अब्दुल्ला दूसरे ऐसे नेता बन चुके थे जो कांग्रेस पार्टी के साथ मिल चुके थे। जब फारिक अब्दुल्ला ने कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन किया, अब इन दोनों पार्टियों के मिल जाने की वजह से मुस्लिम धर्म के लोगों को यह बात अच्छी नहीं लगी, जिसके चलते उन्होंने एक नई पार्टी का ऐलान किया जिसका नाम था मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट, MUF। MUF पार्टी कश्मीर के उन लोगों के लिए थी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ थे। अब साल 1987 में हुए विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ
MUF पार्टी ने भी चुनाव को लड़ा, जिसके चलते चुनाव में उन्हें ओनली 4 सीटें ही मिली थी, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी को 66 सीटें मिल चुकी थी। यह देख MUF पार्टी के लोगों को लगने लगा था कि चुनाव में कोई ना कोई गड़बड़ी की गई है, वोटिंग में कोई ना कोई गड़बड़ी हुई है, जिसके कारण MUF पार्टी को केवल 4 सीटें ही मिली थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी या फिर कांग्रेस पार्टी को 66 सीटें मिल चुकी। इसके कारण MUF पार्टी के लोगों ने जुलूस निकालना, आंदोलन करना शुरू कर दिया था। इन्हीं चुनावों के बीच में MUF पार्टी का एक किस्सा काफी ज्यादा चर्चा में रहा और ऐसा माना जाता है इसी किस्से की वजह से कश्मीर में आतंकवाद की शुरुआत हुई। अब इन्हीं विधानसभा चुनावों में अमीरा कादिल कंस्टिट्यूएंसी से MUF पार्टी के मोहम्मद म्यूसुफ चुनाव लड़ रहे थे, जिन्हें शुरुआती दौर में और जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आने वाला था उन्हें सुबह से ऐसा लग रहा था या फिर वहां का माहौल देख उन्हें ऐसा लगने लगा था कि शाम को जीत उन्हीं की होने वाली है। लेकिन शाम को जब चुनाव का रिजल्ट निकल के आया तो मोहम्मद म्यूसुफ काफी ज्यादा वोटों के साथ हार चुके थे, जिसके कारण उन्होंने दूसरी पार्टी के खिलाफ जुलूस निकालना, आंदोलन करना, प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। इसके चलते दूसरी पार्टी के लोगों ने उन्हें जेल में डलवा दिया। अब 20 महीने बाद जब मोहम्मद को जेल से बाहर निकाला गया तो अब उन्होंने आतंकवाद का रास्ता चुना। इस आतंकवादी दुनिया का जो एजेंट था उसका नाम था यासिन मलिक, जो आगे चल के JKLF का चीफ बना। अब ये JKLF क्या है? JKLF कश्मीर की एक आतंकवादी संगठन है जिसको चलाने वाले हामिद शेख, अफसाक बनी, जावेद अहमद और यासिन मलिक है, जिन्हें इनके नाम के पहले अक्षर हाजी से बुलाया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि इसी संगठन के चलते कश्मीर के युवाओं को फायरिंग करना सिखाया जाता था और आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है। अब हुआ कुछ ऐसा कि JKLF के संगठन ने चुनाव की आड़ में इस्लाम खतरे में है का नारा देना शुरू कर दिया और इसी के चलते JKLF के संगठन के लोगों ने कश्मीर छोड़ो का नारा भी बुलंद किया। इस नारेबाजी के बाद अब कश्मीर में हत्याओं का सिलसिला भी शुरू हो चुका था। कश्मीर पंडितों में पहली हत्या की गई 4 सितंबर 1989 को, जो आपके बीजेपी के अध्यक्ष और वकील जिनका नाम था टीकालाल टपलू की हुई। और फिर 4 नवंबर 1989 को JKLF के मकुल भट्ट को फांसी देने वाले न्यायाधीश की नीलकांत गंजू की हत्या की गई। उस समय कश्मीर में एक ही नारा दिया जाता था, रालिब गालिब चलिब। और इसका मतलब था हमारे साथ मिल जाओ या फिर मरो या फिर यहां से भाग जाओ। अब कश्मीर की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि 4 जनवरी 1990 को उर्दू अखबार में एक आर्टिकल छपा जिसमें लिखा था कश्मीर पंडित यहां से चले जाओ या फिर अंजाम बहुत बुरा होगा। अब कश्मीर घाटी के इस माहौल को बदलता देख 19 जनवरी 1990 को जगमोहन को द्वारा से कश्मीर का गवर्नर बना दिया गया, जो पहले भी कई बार गवर्नर रह चुके थे। लेकिन फारूक अब्दुल्ला को यह बात हजम नहीं हुई और उन्होंने अपने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और इंग्लैंड चले गए। जगमोहन को गवर्नर बनाने का चयन अलगाववादी या फिर आतंकवादियों को हजम नहीं हुई। अब MUF पार्टी के लोगों को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि हिंदू धर्म का एक जगमोहन को गवर्नर बना दिया गया है, वो भी कश्मीर का। यह देख आतंकवादियों ने अब कश्मीरी पंडितों पर कहर ढहाना और हमले करना शुरू कर दिया था। कश्मीरी पंडित 19 जनवरी 1990 की रात को एक कयामत की रात की तरह याद करते हैं। उनके घरों को जलाया जा रहा था, उनको मारा जा रहा था, उनकी बहन बेटियों के साथ जबरदस्ती का व्यवहार किया जा रहा था, जिसके चलते कश्मीरी पंडितों को रातों रात कश्मीर को छोड़कर जम्मू के रिफ्यूजी कैंपों में आना पड़ा। अगर एक सर्वे के अनुसार देखा जाए तो 1990 से 2011 के बीच में लगभग 4 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से जम्मू में शिफ्ट हो गए, जिसमें से 75 से 80% लोग तो 1990 में ही शिफ्ट हो चुके थे। एक बार सोच के देखो कैसा लगा होगा उन कश्मीरी पंडितों को जिन्हें अपने मुल्क से, अपने घर से भगा दिया गया, वो भी एक रात के अंदर। और यही पूरी घटना दिखाई गई है द कश्मीर फाइल मूवी में, जो आपको काफी अच्छे से देखनी चाहिए, जिसमें आपको एक एक चीज फील करके दिखाया कि एक्चुअल में उन कश्मीरी पंडितों के साथ क्या किया गया था, उस घटना को कैसे शुरू किया गया। वैसे तो इस फिल्म के अंदर केवल कश्मीरी पंडितों के बारे में ही दिखाया गया, लेकिन फिर भी कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह फिल्म मुस्लिम धर्म के लोग और हिंदू धर्म के लोगों के बीच में दरार बनाने का काम कर रही है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको पॉजिटिव रहना है। इसमें ओनली वही दिखाया गया है जो एक्चुअल में पहले हुआ था। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी कि कश्मीर पंडितों के साथ एक्चुअल में यह कहानी कैसे शुरू हुई? आज की वीडियो में करते हैं इतना ही, तो चलिए आज की वीडियो करते हैं यहीं पे फिनिश।